औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस ब्रीड के हवाले से, जिसको हम दायरा दीन पनाह बोलते हैं, DDP बोलते हैं, देहरा दीन पनाह बोलते हैं। ये बेसिकली जो ब्रीड है आप जब मेरे पीछे देख रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पे पुराने हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर है या जो वीडियोस देखते रहते हैं हमारे चैनल पे, उनको तो आइडिया है इस ब्रीड का थोड़ा बहुत। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ इस ब्रीड के हवाले से। इसका नाम है DDP या दायरा दीन पनाह या देहरा दीन पनाह। बेसिकली ये ब्रीड है मुल्तान के ओरिजिन की, मुल्तान के आसपास कोट अद्दू के इलाका हो गया, दायरा दीन पनाह का इलाका हो गया, मुजफ्फरगढ़ का इलाका हो गया, लिया के इलाके में भी ये पाई जाती है। इस ब्रीड की अच्छी बातें, बुरी बातें, खसूसियात और जिसको बेसिकली इसमें सबसे जो बड़ी बातें हैं वो क्या है और हमने क्यों रखी है। ये ब्रीड काफ़ी यूनिक है, पाकिस्तान में बहुत महदूद लोगों के पास है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो हमारे इलाके में या हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ब्रीड के पीछे भागते हैं, बीतल के पीछे भागते हैं, और बीतल में सबसे खूबसूरती के पीछे जो जाते हैं तो वो फिर राजनपुरी के पीछे भागते हैं। चूँकि राजनपुरी वाइट कलर की है, गुलाबी नोज़ होती है, गुलाबी कान होते हैं, गुलाबी जिस्म होता है, तो वो उसके पीछे ज़्यादातर लोग भागते हैं। अब इसी में गुलाबी एक सिंध की नस्ल है, वो अलग है, राजनपुरी अलग है। राजनपुरी बेसिकली बीतल की एक शाख है, एक स्ट्रेंथ है। तो इसमें बीतल के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। बीतल के पीछे, बीतल में अमृतसरी भी है, नागरी भी है, फैसलाबादी भी है, बहुत सारे लोग बीतल के पीछे भाग रहे हैं। हमने पहले फार्मिंग की बीतल की, हमारे पास नागरी भी थी, हमारे पास फैसलाबादी भी थी, हमारे पास अमृतसरी भी थी, उसकी हमने फार्मिंग की। लेकिन उसका ये मसला था कि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमारे इस्लामाबाद की जो सर्दी होती है ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक तो उसमें ये बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, जो उसकी दूध की कैपेसिटी लोग बताते हैं कि ये पता नहीं इतने किलो दूध देती है या इतने किलो दूध फुल पोटेंशियल में देगी, तो इतना दूध उसका नहीं होता जितना लोग बताते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर लोग पता नहीं, अल्लाह पाक माफ़ी दें, गलत बयानी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ये जो ब्रीड है दायरा दीन पनाह की, DDP की, इसमें सबसे जो बड़ी वजह होती है वो ये है कि इसकी दूध की कैपेसिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बकाया जितनी भी ब्रीडें हैं पाकिस्तान में, उनमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में, जो हमें 8-8.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसमें सबसे अच्छा जो दूध दे रही है वो ये वाली ब्रीड दे रही है हमारे पास। इससे पहले हमने 3-4 ब्रीडें मुख्तलिफ रखी है, मुख्तलिफ जेनेटिक्स की, मुख्तलिफ अच्छे घरों की ब्रीडें हमने परचेज़ की, वो हमने रखी। उसका दूध इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, एक चीज़, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आप तमाम भाइयों से, आप तमाम देखने वालों से, कि ये वीडियो पूरी देखिएगा, इस वजह से कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है कि आप इस ब्रीड के हवाले से मुझसे करना चाहें, और हो सकता है वो बात ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये वाली, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये बात मैं नहीं करता कि ये वीडियो आप पूरी देखें, या तो मुझे व्यूअरशिप मिले या फिर मुझे इससे कोई आपका टाइम मिले या अल्लाह माफ़ करे मुझे कोई अर्निंग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये चैनल बनाने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद, और कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो उसी हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाली वीडियो आप पूरी देखें, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस ब्रीड में मैं क्यों काम कर रहा हूँ और ये ब्रीड इतनी अच्छी क्यों है। अच्छा, इसके जहाँ तक शक्ल सूरत की बात है, जब इसके ऊपर बाल होते हैं, इस ब्रीड के ऊपर, दायरा दीन पनाह के ऊपर जब बाल होते हैं तो ये खूबसूरत नहीं लगती, बज़ाहिर ये खूबसूरत दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जो पहाड़ी बकरियां होती हैं उनके जिस्म के ऊपर काफ़ी सारे बाल होते हैं, तो ये भी वही पहाड़ी बकरी ही है या उसी तरह की दिखती है। नहीं, पहाड़ी बकरी में और इस बकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहाड़ी बकरी के एक तो सींग इस तरह नहीं होते, दूसरा उनके कान इतनी लंबाई में नहीं होते जिस तरह इसके पत्तों की तरह गोलाई में और लंबाई में इसके कान होते हैं, वो चीज़ पहाड़ी बकरों में नहीं होती। और जो सबसे बड़ी रीज़न है, जो सबसे बड़ी वजह है इस ब्रीड की रखने की, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि भाई ये जो ब्रीड है इसमें दूध की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास प्योर ब्रीड है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं पीछे हमारे,
ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्योर ब्रीड है, 100% प्योर ब्रीड है। जिन लोगों के पास 100% प्योर देहरा दीन पनाह की ब्रीड है और उनके पास जब वो ताज़ा सूती है तो उनको आइडिया है कि वो कितना ज़्यादा दूध देती है ये बकरी। इसमें हमारे पास दूध के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ, इसमें भी दूध में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग गलत बयानी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस आजकल बना रहे यूट्यूब पे कि दायरा दीन पनाह की हर बकरी पता नहीं 6 किलो 8 किलो 10 किलो दूध देती है या 25 किलो दूध देती है। ऐसा कोई सीन नहीं है। देखिए, बकरी में किसी भी नस्ल पे आप जाए, किसी भी नस्ल में, मैं सिर्फ दायरा दीन पनाह की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नस्ल में आप जाए, अगर कोई बकरी आपको 2 किलो दूध दे रही है, 1 किलो सुबह का 1 किलो शाम का, तो ये बहुत बड़ा दूध है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। 2 किलो दूध बकरी से लेना ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है। अब लोग कहेंगे कि यार ये पागल है, ये वही कह रहा है बीतल की हर बकरी जो है वो 2 किलो दूध देती। नहीं जी, बीतल की हर बकरी 2 किलो दूध नहीं देती। बीतल की ज़्यादातर बकरियां जो है वो 1-1.5 किलो दूध ही देती है, इससे ज़्यादा दूध वो नहीं देती। ठीक है, जो अच्छी बकरियां होती है वो 1.5 किलो 2 किलो दूध देती है, 1.5-2 किलो, और जो बहुत अच्छी होती है वो 3 किलो तक जाती है, 3.5 किलो तक। इससे ऊपर बहुत रेयर बकरियां बीतल में जाती है, हर बकरी इस लेवल पे नहीं जाती। अच्छा, अजान हो रहे, इससे पहले अजान हो चुके, वो ख़त्म हो चुके, उसके बाद हम ये वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि बीतल की हर बकरी जो है वो इतना दूध नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, दायरा दीन पनाह की जहाँ तक ब्रीड की बात है, अच्छा बच्चे आगे ज़रा मैं इनको बंद कर लूँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जो हमारे पास बकरियां है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। अब दायरा दीन पनाह की जो ब्रीड है, DDP जिसको बोलते हैं, इसमें हर बकरी 6 किलो दूध नहीं देती। ये आप अपने जहन में रखिएगा ये बात। मैं आपको अपने ब्रीड के हवाले से थोड़ी सी चंद एक बातें बताता हूँ। हमारे पास एक बकरी है पहलन ने, जिसने पहली बार बच्चे दिए थे, 2 पहली बार सुई थी वो, ठीक है, वो अभी 2 दांत भी नहीं थी, उसने अपना पहला सुआ दे दिया था। उसका दूध था एक दिन का 2 किलो 2.5 किलो सुबह शाम का मिला के, मतलब 1 किलो 1.25 किलो सुबह का था, 1 किलो 1.25 किलो शाम का था। पहलन बकरी थी, पहले सुए पे इतना दूध आप बीतल में से किसी भी बकरी से नहीं ले सकते। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शायद कोई उसमें से 1000 बकरियों में से कोई एक बकरी होगी जो पहले सुए पे आपको इतना ज़्यादा दूध दे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारी एक दूसरी बकरी की तरफ। एक बकरी ने 4 बच्चे दिए। 4 बच्चे देने के बाद उस बकरी की अपनी कैपेसिटी है दूध की तकरीबन 4 से 5 किलो वो डेली देती है। लेकिन जब उसने 4 बच्चे दिए तो 4 बच्चे देने के दौरान वो बीमार हो गई, जिसके बाद हमने उसकी 5-6 दिन थ्रू आउट ट्रीटमेंट की, उसको टीके लगाए, जिसकी वजह से उसका दूध पूरा नहीं हुआ। अभी तक वो दूध दे रही है। कितना दे रही है? तकरीबन उसको 12-14 दिन हो चुके हैं सूए को, 4 उसने बच्चे दिए। अभी तक उसने टोटल हमें दूध दिए सुबह शाम का मिला के, वो अभी तक दे रही है बड़ी मुश्किल से 2 किलो 2.5 किलो दूध दे रही है 2 टाइम का, सुबह शाम का मिला के 1-1.5 किलो 1-1.25 किलो सुबह देती है, तकरीबन 1 किलो 1.25 किलो शाम में दे रही है। उसकी अपनी कैपेसिटी जो है, जो उसमें पोटेंशियल है, वो 4 से 5 किलो का है, लेकिन वो अभी इतना दे रही है क्योंकि वो बीमार हो गई थी। सुबह देते वक्त 4 बच्चे दिए थे। पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो, 4 बच्चे देने वाली हमारी जो बकरी थी। उसके बाद हमारी तीसरी बकरी सुई। ये दायरा दीन पनाह की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अपनी जो हमारे पास हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि हर बकरी 6 किलो देती है, 10 किलो, झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके बाद तीसरी बकरी ने 3 बच्चे दिए। 3 बच्चे दिए एक बकरी ने, जिसमें से एक एक्सपायर भी हो गया था, जिन्होंने रात को दिए थे 1 बजे और हमें पता चला था सुबह 5 बजे, जिसमें से हमारी गलती थी और हमारी गलती की वजह से एक बच्चा बीच में एक्सपायर भी हो गया था। तो वो वाली बकरी जो है उसका 1 तन खराब हो गया, साड़ू हो गया था उसको, और 1 तन वो उसका ठीक है। अब वो जो तन उसका ठीक है, उसमें सुबह के टाइम वो तकरीबन 1.5 किलो दूध दे रही है, सिर्फ 1 तन से तकरीबन 1.5 किलो दूध वो एक टाइम का सुबह का दे रही है, और शाम में तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो दे रही है। अब ये अंदाज़ा आप लगाए, यूँ समझ ले कि ये तकरीबन 2.5 किलो से लेके 2.25-3 किलो तक वो सिर्फ 1 तन से दे रही है। 1 तन को उसका साड़ू हुआ था, जिसका हमने सर्फ टेस्ट भी किया था और हमने आप लोगों को लाइव दिखाया भी था वीडियो में। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी चौथी बकरी की तरफ। चौथी बकरी में हमारे पास ये हुआ था,
चौथी बकरी ने 2 बच्चे दिए। उसके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों थन ठीक है। दोनों तन ठीक होने के बावजूद वो मैक्सिमम हमें दूध दे रही है 4 किलो, 4 किलो, 4.25 किलो पर डे का। इससे ज़्यादा दूध वो नहीं दे रही, ठीक है। अब 4-4.25 किलो दूध बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बकरी 4-4.25 किलो दूध दे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बकरी की लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं अपनी 5वीं बकरी की तरफ। तो 5वीं बकरी हमारे पास जो है वो उसने 2 बच्चे दिए, 2 नर दिए उसने भी, और उसका दूध अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अभी 4-5 बकरियां सुई है उसमें से ये एक बकरी है जो कि 5 से 6 किलो दूध दे रही है दिन का। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं 5 बकरियों की बात कर चुका हूँ, जिसमें एक तो पहलन बकरी है, उसको तो आप साइड पे कर दे क्योंकि उसका पहला सूआ है। दूसरे तीसरे सूए में जब जाएगी, तीसरे सूए के बाद या तीसरे सूए में, तब वो अपने फुल पोटेंशियल पे जाएगी कि वो कितने दूध की मतलब कैपेसिटी उसकी क्या है। क्योंकि ज़्यादातर बकरियां पहले सूए में, दूसरे सूए में अपना फुल पोटेंशियल पे दूध नहीं देती, तो तीसरे सूए में वो ज़रा खुल जाती है तो उसका दूध की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है उस पर कि वो जितने ज़्यादा सूए पे आएगी तो उसका दूध ज़्यादा होगा। तो बंद कर। तो देखिए, अब हमारे पास 5 से 6 लीटर वाली सिर्फ एक बकरी है। 5 बकरियों में मैंने जिक्र किया, 5 बकरियों में से सिर्फ एक बकरी है जो कि 5 से 6 लीटर दूध दे रही है। इसमें जिस बकरी का तन ख़राब है, अगर वो भी ठीक होती तो वो भी तकरीबन 5 किलो के राउंड अबाउट वो दे सकती थी। अब लुबे लुबाब क्या है, जिस बात का लुबे लुबाब ये है कि आप ये जहन में ना रखिएगा कि हर बकरी 5 से 6 किलो दूध देने वाली होगी DDP में। ये सरासर गलत बात है। जब तक आप ब्रीड सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप अच्छी से अच्छी बकरियों को आपके पास अपने पास छांटी नहीं करेंगे, उस पीरियड पे टाइम पे तकरीबन एक अरसा लगेगा, 6 से 10 साल आपको अरसा लगेगा। उस 6 से 10 साल में आपने छांटी करके अच्छी अच्छी बकरियां, अच्छे ब्रीड की बकरियां जो अच्छा दूध देगी वो आप अपने पास छोड़ेंगे, पीछे उससे आपकी एक नस्ल बढ़ेगी, तब जाके आपके पास हर बकरी अच्छी आएगी। अगर आप मेरी तरह बाहर से परचेज़ करते हैं, एक बकरी यहाँ से परचेज़ कर ली, एक वहाँ से परचेज़ कर ली, तो आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपकी हर बकरी अच्छा दूध देगी। अब जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और मेरी तरह हर बंदा ऐसे ही है। जो बकरी मेरे पास 5 बकरियों में से 5-6 लीटर दूध दे रही है, वो मैं 5 लाख रुपए की भी किसी को ना दूँ। सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए भी अगर कोई मुझे देगा उस बकरी के जो 5 से 6 किलो दूध देती है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक 5 बकरियों में एक नगीना है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कैपेसिटी की मालिक है, जो कि मैं 5 लाख की भी नहीं दूंगा। जहाँ तक इस ब्रीड के कीमत की बात है, तो भाई इसकी कीमत मुख्तलिफ है। कोई इसको लाख रुपए में सेल कर रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए में सेल कर रहा है, कोई 1,20,000 में सेल कर रहा है, कोई 80,000 में, कोई 50,000 में। क्रॉस ब्रीड की मैं बात कर रहा हूँ। जब प्योरिटी की बात आती है तो वो 2 लाख की भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैंने खुद ज़ाती तौर में इसमें बहुत सारी बकरियाँ ऐसी है जो कि 2 लाख प्लस में मैंने ली है। खाली बकरी बगैर बच्चे के 2 लाख प्लस में मैंने लिए। यहाँ पे ला के अल्लाह पाक ने उसको गबन किया, उन्होंने हमें बच्चे दिए। तो जो प्योर ब्रीड है, जब आप सिलेक्शन करते, चांटी करते, तो वो इतने की मिलती है। लेकिन अगर आप प्योर नहीं चाहते, आप क्रॉस ब्रीड की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्रॉस ब्रीड में आपको 50,000 की भी मिल जाएगी, 80 की भी मिल जाएगी, लाख 1.5 लाख की भी मिल जाएगी। लेकिन ये जहन में रखिएगा, कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ या मेरी तरह कोई और फार्मर है या शौकीन है, कोई भी बंदा आपको अच्छी बकरी अपने हड़ में से कभी नहीं देगा। अगर मेरे पास 10 बकरियां है या मेरे पास 50 बकरियां है और मैं उसमें से 9 सेल करना चाहूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे अच्छी बकरी जो है वो मैं छोड़ के बकाया जिसमें कोई हामी होगी, जिसमें कोई नुक्स होगा, वो मैं सेल करूँगा। तो जहाँ तक इनके मेल की बात है, तो इनका मेल बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह, बहुत वज़न करते हैं, बहुत अच्छा वज़न गेन करते हैं। इस ब्रीड में खूबसूरती मज़ीद तब आती है जब आप गर्मियों में इनके बाल काटते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है। इनके कान लंबे हैं, इनके सींग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ये भी इनकी खूबसूरती में से खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। इनके मेल माशाल्लाह बहुत प्यारे होते हैं, बड़ी बड़ी हाइट में होते हैं, लंबाई में होते हैं, बहुत अच्छा वज़न गेन करते हैं। लेकिन ये गोश्त के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है,
मीट के लिए। और दूध के लिए तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी कोई ब्रीड नहीं है। हाँ, इसकी हर बकरी के पास इतनी कैपेसिटी है कि आपके घर का 1-2 किलो दूध, आपको डेली 3 किलो दूध, अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट 2-3 किलो दूध है तो वो आपकी पूरी कर सकता है। जहाँ तक खर्चे की बात है तो देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद 7 दिसंबर है, आज 7 दिसंबर 7 जनवरी है, 7 जनवरी 2023 है, सॉरी 7 जनवरी 2023 आज डेट है। तो इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है आजकल हमारा 450 रुपये पर एनिमल खर्चा हो रहा है। इस्लामाबाद शहर में बैठ के इनको स्टॉल फीड पे 450 रुपये पर एनिमल के ऊपर खर्चा हो रहा है। लेकिन उस खर्चे के अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमें जिन बकरियों ने बच्चे दिए उनसे हमें दूध मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि अगर आपने घर के दूध की ज़रूरत के लिए आपने ये वाली ब्रीड रखनी है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने खर्चा करना। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्री चराई पे मैं इनसे इतना पोटेंशियल लूँ, इतना मैं दूध लूँ, तो ये कभी आपको नहीं देगी। आप इनको अच्छी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई एनर्जी डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, तो तब जाके ये आपको अच्छे मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। इस तरह हर लोग जो बातें कर रहे हैं, हर बंदे की बातों में ना आइएगा कि हर बकरी 6 किलो दूध देगी तो 10 किलो दूध देगी, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। इसमें नॉर्मल 2 किलो 3 किलो कैपेसिटी हर बकरी की होती है, तकरीबन 2 से 3 किलो हर बकरी की। जब ताज़ा सूती है तो 2 से 3 किलो बकरी दूध देती ही देती है। अगर वो दायरा दीन पनाह की प्योर ब्रीड है तो वो 2 से 3 किलो नॉर्मल होती ही होती है। अच्छी बकरियों में कैपेसिटी जाती है 4 किलो से 5 किलो में, जो बहुत अच्छी होती है वो 5 से 6 किलो देती है। जो 5 से 6 किलो वाली बकरी होती है वो यूँ समझ ले कि एक किस्म की नायाब होती है, नगीना होता है, वो कहीं अपने फार्म से नहीं निकालता। मतलब अगर मैं मेरे पास अगर 10 बकरी है, 10 बकरियों में से अगर मैं सेल करना चाहूँगा तो मैं सारी सेल करूँगा। लेकिन जो मेरे पास 6 किलो वाली बकरी है, 6 किलो दूध देने वाली, ना मैं उसको सेल करूँगा, और ना मेरे पास जो 5 किलो दूध देने वाली बकरी है ना मैं उसको सेल करूँगा। तो उम्मीद है इसमें मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़, इस ब्रीड में चूँकि इसके ऊपर बाल होते हैं तो माशाल्लाह इस ब्रीड के कोल्ड टॉलरेंस की जो हसीयत है, जो मतलब ये सर्दी बर्दाश्त करती है वो बहुत अच्छी है। ये सर्दी में बहुत अच्छी है, सर्दी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बर्दाश्त करती है। ये इसकी एक बड़ी हसीयत में से एक हसीयत ये भी है दूध के साथ साथ कि ये सर्दी बर्दाश्त करती है। ठंडे इलाकों में ये ब्रीड रह सकती है, गर्म इलाकों में तो ये रहती है क्योंकि मुल्तान साइड की ब्रीड है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये सर्द इलाकों में भी बेहतरीन पाई जाती है और बेहतरीन रखी जा सकती है। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।